अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर एक सपना पल रहा है, लेकिन डर आपको उसे पूरा करने से रोक रहा है? क्या आपने कभी सोचा है, अगर मैं असफल हो गई तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? क्या मैं सच में काबिल हूं? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है मिया की, जिसने अपने डर को हिम्मत में बदलकर अपने सपने पूरे करने की राह चुनी। पहला कदम, उस डर को पहचानना जो उसे रोक रहा था। मिया को हमेशा से वेलनेस कोच बनने की चाह थी। वह लोगों को उनकी जिंदगी में संतुलन बनाने और खुद को बेहतर महसूस कराने में मदद करना चाहती थी। लेकिन जब भी वह इस सपने के बारे में सोचती, डर उसके मन में सरसराने लगता। अगर मैं असफल हो गई तो? अगर लोगों ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया तो? सालों तक उसने खुद को यह समझाया कि उसकी नौकरी सुरक्षित थी, और जो सुरक्षित हो वही सही होता है। लेकिन अंदर ही अंदर वह यह जानती थी कि वह सिर्फ जिंदा थी, सच में जी नहीं रही थी। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, अब और नहीं। अब वह इस डर का सामना करने के लिए तैयार थी। दूसरा कदम, डर को बढ़ने के संकेत के रूप में देखना। अगली सुबह मिया ने एक नोटबुक निकाली और अपने सभी डर लिखे। लेकिन जब उसने उन्हें पढ़ा तो उसके मन में एक नया सवाल उठा। क्या ये डर हकीकत है या सिर्फ मेरे विचार? उसने कभी कोशिश भी नहीं की थी, तो वह इतनी पक्की कैसे हो सकती थी कि वह असफल ही होगी? फिर उसे अपने मेंटर की बात याद आई। डर तब आता है जब आप कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। इस बार उसने अपने विचारों को पॉजिटिव तरीके से दोबारा लिखा। अगर मैं असफल हो गई, अगर मैं उम्मीद से ज्यादा सफल हो गई, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं किसी को अपने सपने पूरे करने की हिम्मत दे सकी, अगर मुझे यह नहीं आता, मैं सीख सकती हूं और धीरे धीरे बेहतर बन सकती हूं। अब उसका डर उतना भारी नहीं लग रहा था। तीसरा कदम, अपने सपने की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाना। मिया ने फैसला किया कि वह एकदम से अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, बल्कि छोटे कदम उठाएगी। उसने अपने दोस्तों को फ्री कोचिंग देना शुरू किया, सोशल मीडिया पर वेलनेस टिप्स शेयर करने लगी, लोगों की तनाव कम करने और जीवन को संतुलित बनाने में मदद करने लगी। जब पहली बार किसी ने उसे बताया कि उसकी सलाह से उनकी जिंदगी बेहतर हुई है, तो उसके अंदर कुछ बदल गया। मैं अब सिर्फ सपना नहीं देख रही, मैं उसे सच में जी रही हूं। चौथा कदम, अपने आसपास सकारात्मक लोग जोड़ना। जैसे जैसे मिया की हिम्मत बढ़ी, उसने महसूस किया कि उसे सपोर्टिव लोगों की जरूरत है। उसने ऐसे लोगों के साथ समय बिताना कम कर दिया जो उसके सपनों पर शक करते थे। वह एंटरप्रेन्योर ग्रुप से जुड़ गई, जहां उसे ऐसे लोग मिले जो कभी उसी डर से गुजर चुके थे। दूसरों की सफलता की कहानियों ने उसे प्रेरित किया। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूं। पांचवां कदम, खुद पर विश्वास करना और आगे बढ़ते रहना। कुछ महीनों बाद मिया एक वेलनेस वर्कशॉप में स्टेज पर खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह पीछे हटने के बजाय मुस्कुरा रही थी। डर अभी भी था, लेकिन अब वह उसे रोक नहीं सकता था। अब उसे समझ आ चुका था कि आत्मविश्वास का मतलब डर की गैर मौजूदगी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। अब वह परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं कर रही थी, वह खुद अपने लिए रास्ता बना रही थी। कहानी की सीख, डर कोई रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का संकेत है। अगर आपके अंदर कोई सपना है तो डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि छोटे कदम उठाइए, अपनी सोच बदलिए, सही लोगों का साथ लीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। आपकी असली मंजिल डर के उस पार आपका इंतजार कर रही है।